हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर जयराम श्रीधरन। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और नतीजे में देख रहा था, ग्रोथ के लिहाज से तो बहुत ही शानदार क्वार्टर है। इनफैक्ट मुझे अच्छी तरीके से याद है कि प्रीवियस क्वार्टर भी आपका बड़ा दमदार था, लेकिन असेट क्वालिटी थोड़ी सी देखें तो अनुमान से मुश्किल आ गई। अब कैसे समझा जाए सर, इसके पीछे क्या कारण है? आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे मौका दिया आपसे और आपके श्रोताओं से बात करने का। देखिए, एसेट क्वालिटी काफी स्टेडी रही है। अगर आप हमारा ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे, 1.6% का क्रेडिट कॉस्ट है हमारी। Q4 में 1.5% थी। तो Q1 और Q4 में कोई अंतर ऐसा है नहीं। पिछला पूरा साल अगर आप देखेंगे तो 1.6% की ही हमारी क्रेडिट कॉस्ट थी। तो क्रेडिट कॉस्ट जो हमारे P&L में जाती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जाता है, जितना प्रोविजन लेते हैं हम, वो उतना ही था जितना पिछले साल रहा है। तो कोई ऐसा ऐसी बड़ी बात है नहीं। कुछ हुआ नहीं है। Q1 में कई बार क्या होता है कि जब आप इंड एएस के चलते जब आप अपने मॉडल्स वगैरह अपडेट करते हैं, तो आप कई बार कंजर्वेटिज्म के हिसाब से कुछ कुछ मॉडल्स में कंजर्वेटिज्म थोड़ी बढ़ा देते हैं कि अच्छा भाई, इन इन प्रोडक्ट्स में थोड़ा ज्यादा प्रोविजन रेशियो ले लिया जाए या कुछ। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे स्टेज 2 जिसको कहते हैं, स्टेज 2 में जो प्रोविजनिंग ली गई है वो हमने बढ़ा दी है। तो ये हमने अपनी तरफ से बढ़ाई है, क्योंकि हमें लगता है कि इससे फ्यूचर में फायदा होगा हमें। तो हमने स्टेज 2 जो लोन्स होते हैं, जो एनपीए नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन जिनके एक या दो ईएमआई बचे हुए हैं, ऐसे जो अकाउंट्स हैं, उन पर हमने प्रोविजनिंग इस बार बढ़ा दी थी अपनी तरफ से। और उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत नंबर नजर आता है, बट ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। कोई मार्केट में ऐसा कोई चेंज नहीं आया है, पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं आया है। पोर्टफोलियो के हिसाब से Q1 बहुत ही अच्छा गया है। एसेट क्वालिटी बहुत ही स्टडी रही है। अच्छा सर, रिसेंटली एक बढ़िया डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि रेटिंग अपग्रेड्स यहाँ पर देखने को मिली है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, और किसी भी बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि रेटिंग अपग्रेड्स हुई हैं, तो आपका जो फंडिंग कॉस्ट है, इसमें कोई सुधार? बिल्कुल सही कहा आपने। फंडिंग कॉस्ट मुझे लगता है कि आगे चलते हुए 50 से 80 बेसिस पॉइंट की गिरावट हमारी फंडिंग कॉस्ट में आनी चाहिए। इस क्वार्टर आपने देखा कि 4 बेसिस पॉइंट की गिरावट इस क्वार्टर में आई है। ये क्वार्टर बहुत अजीब सा क्वार्टर था। आप जानते ही हैं कि अप्रैल और मई के महीने में हमारे डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स जो हैं बहुत ही हिले हुए थे। अपने ईरान वॉर के चलते लिक्विडिटी काफी लो थी और रेट्स काफी बढ़े हुए थे। जून के सेकेंड हाफ में रेट्स थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन हम बाय एंड लार्ज हम मार्केट से बाहर ही बैठे। हमने खेला ही नहीं इस क्वार्टर बोरोइंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें लगा कि रेट ठीक नहीं है। इसके बावजूद, रेट बढ़ने के बावजूद, हमारे बोरोइंग रेट जो हैं 4 पैसे से कम हुए हैं इस क्वार्टर में। और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही मामला चलता रहा तो हमारे AA+ रेटिंग आने की वजह से उसका फायदा हमें मिलना चाहिए। सर, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख रहा था आपकी, बहुत सारी बारीकियां आपने बताई, लेकिन एक चीज़ पर मेरी नज़रें अटक गई कि एआई का इस्तेमाल कर रही है कंपनी, और बहुत ज़ोर शोर से कर रही है। एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और इसका बेनिफिट क्या टैंजिबल है? समझ सकते हैं कि क्या बेनिफिट आ रहे हैं एआई के इस्तेमाल से? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, दो उदाहरण आपको दूंगा। पहला तो एकदम मोटे तौर पे देखिए कि अगर आप पिछले साल से इस साल को कंपेयर करें तो हमारे रेवेन्यूज जो हैं वो तकरीबन 40% बढ़े हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ 10% बढ़े हैं। तो आप सोचिए कि 40% की ग्रोथ आपकी जो है आमदनी में हो रही है, लेकिन सिर्फ 10% आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इतनी एफिशिएंसी कहां से आ रही है? इतनी एफिशिएंसी इस बात से आ रही है कि जो भी काम लोग किया करते थे उसमें आज एआई उनका हाथ बटा रहा है, और वही लोग ज्यादा काम कर पा रहे हैं। जैसा आप पिछले 2 साल में देखें तो हमारी एयूएम जो है, हमारी एसेट बुक जो है, दुगनी हो गई है, लेकिन मेरे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में उतने ही लोग पहले भी थे, उतने ही लोग आज भी। तो वो लोग दुगना पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप मेरा क्रेडिट का पोर्टफोलियो देखें तो क्रेडिट के पोर्टफोलियो जो है, हर एक क्रेडिट का जो हमारा अंडरराइटर होता है वो जितना पोर्टफोलियो संभाल रहा था पिछले 1.5 साल में, 50% ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो आज संभाल रहा है वही बंदा।
अब वो कैसे संभाल रहा है? वो इस तरीके से संभाल रहा है कि इतना सारा जो एआई आ गया है, उसके उससे इतने सारे टूल्स बन गए हैं, उससे उसका काम बहुत आसान हो गया है। तो हमारी कंपनी ऐसी है आशीष जी कि ग्रोथ इतना इतना ग्रोथ होने की वजह से हम एआई से जितना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के जो गेन्स आ रहे हैं उसको हम एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। हमारी कंपनी वो कंपनी नहीं है जो एआई के चलते अनाउंस करेगी कि भाई हमने इतने लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ये हमारा कोई इंटेंशन नहीं है और ऐसा होगा नहीं पीरामल फाइनेंस के साथ। लेकिन आप ये जरूर देखेंगे कि वही जो टीम है, वही जो स्टाफ साइज है, वो जी बड़ा और पोर्टफोलियो संभाल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रोथ के लिहाज से एसेट क्वालिटी और आगे का आउटलुक बहुत बेहतरीन लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर आपने हमारे साथ बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत आपका। बहुत धन्यवाद।